रात के 12 बज चुके थे। गांव में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। नीरज खेतों के किनारे बने सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। नीरज के कदम तेज हो गए थे। उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक नीरज को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से उसकी तरफ बाज रही थी। नीरज के होश उड़ गए। वह तेजी से दौड़ने लगा। परछाई भी उसके पीछे दौड़ थी। नीरज की नजर गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली पर पड़ी थी। वह हवेली की तरफ भागा। हवेली के विशाल दरवाजे खुले हुए थे। नीरज अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परछाई दरवाजे के बाहर ही रुक गई। नीरज ने डरते हुए दरवाजे की ओर से बाहर देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। हवेली अंदर से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों पर सीलन के कारण काई जम चुकी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सीलन और पुरानेपन की गंध फैली हुई थी। नीरज को अपनी दादी की कहानियां याद आ गईं। उसकी दादी अक्सर इस हवेली के बारे में बातें सुनाती थीं। वो कहती थीं कि यह हवेली भूतों का अड्डा है। यहाँ एक जमाने में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसकी मौत के बाद से ही यह हवेली वीरान पड़ी है। नीरज को अपनी दादी की बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे खुद अपने ऊपर से डर लग रहा था। उसे यहां से जल्द निकलना था। नीरज हवेली के एक कमरे में घुसा। कमरा खाली पड़ा था। केवल एक पुरानी अलमारी दीवार से सटी हुई थी। नीरज अलमारी के पास गया। उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े और किताबें पड़ी थीं। नीरज ने किताबों को हाथ में लेकर देखा। किताबें बहुत पुरानी थीं। उनके पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। अचानक नीरज की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर अलमारी के एक कोने में रखी हुई थी। नीरज ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़ी ढाकी थी। लड़ी ढाकी को देखकर नीरज चौंक गया। ये उसकी अपनी दादी थी। तभी नीरज को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा। एक लड़की हवा में तैरती हुई उसके पास आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे तस्वीर में थी। नीरज डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह सपना देख रहा है? क्या यह लड़की भूत है? लड़की नीरज के पास आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नीरज ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लड़की ने बताया कि वह उसी जमींदार की बेटी है जो यहां बहुत साल पहले रहा करता था। उसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। उसने नीरज से कहा कि उसे एक वादा निभाना होगा। उसे उसके परिवार के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। नीरज ने लड़की को वादा किया कि वह उसका संदेश उसके परिवार तक जरूर पहुंचाएगा। लड़की मुस्कुराई और गायब हो गई। नीरज हैरान और परेशान था। वह हवेली से बाहर भागा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। अब नीरज के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह लड़की की बातों पर यकीन करे? क्या वह सच में एक भूत से मिला था या यह सब सिर्फ उसका वहम था?